अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। डालेंगे नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। खलीजी ममालिक के 30 कंपनियों के नुमाइंदे का 4 रोज़ा दौरे जम्मू कश्मीर। LG जम्मू कश्मीर से की मुलाकात, सरमायाकारी के लिए मुआहदात होंगे तय। जम्मू कश्मीर के बुनियादी मसाइल की तरफ हुकूमत तवज्जो दे। लोकसभा में हसनैन मसूदी का खिताब। टनल्स और सड़कें तामीर करने पर दिया जोर। फिल्म कश्मीर फाइल्स नफरत फैलाने का बन रही है सबब। मुफ्ती नासिरुल इस्लाम का रद्द अमल। फिल्म के प्रमोशन पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने मोदी सरकार पर की सख्त तनकीद। गुलाम नबी आज़ाद को पद्मा विभूषण अवार्ड से नवाजा गया। सदर जमहूरिया ने सीनियर कांग्रेसी कायद को दिया अवार्ड। वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में टीचर्स ने किया एहतजाज। मुतालिबात पूरे करने का हुकूमत पर दिया जोर। साधना टॉप में बर्फीला तोदा खिसक आया। मुसाफिर बरदार गाड़ी खाई में जा गिरी। 8 मुसाफिर हुए जख्मी। कुपवाड़ा के गनाई महल्ला में आतिशज़दगी का वाक़या। 4 मकानात जलकर हुए खाकिस्तान। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को ट्रैफिक के लिए किया गया बहाल। सैकड़ों गाड़ियां अपनी मंजिलों की तरफ हुई रवाना। और वादी कश्मीर में मौसम हुआ खुशगवार। 23 और 24 मार्च को बारिश की पेशकश। वादी कश्मीर में मौसम बहार का इस्तकबाल मनाया जा रहा है। नौरोज बढ़ेंगे तफसीली खबरों की जानिब। खलीज अरब के ममालिक के ताजरीन का एक आला सतही वफ्द जम्मू कश्मीर के दौरे पर इतवार की शाम श्रीनगर पहुंचा है। हिंदुस्तानी ताजरीन समेत 30 से ज्यादा कंपनियों के CEOs इस वफ्द में शामिल रहे हैं। खलीजी ममालिक का वफ्द जम्मू कश्मीर के 4 रोज़ा दौरे पर है। इस वफ्द ने आज LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा से मुलाकात की है। इस वफ्द के दौरे जम्मू कश्मीर का मकसद जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ शोबाजात में सरमायाकारी के मौके तलाश करना है। आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी सनत व तिजारत की बशमूल मकामी ताजरीन शोबे सियाहत से ताल्लुक़ रखने वाले आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। सेंचुरी फाइनेंशियल्स के CEO बालाकृष्णन खलीजी वफ्द की सरबराही अंजाम दे रहे हैं। इस वफ्द में अरब अमारात और सऊदी अरब के बशमूल दीगर खलीजी ममालिक के ताजरीन शामिल हैं। बताया जा रहा है कि 22 मार्च को श्रीनगर के SK ICC हॉल में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। इसके अलावा इस दौरे में दीगर प्रोग्राम्स और इजलास भी तयशुदा है। इस बीच खलीजी ममालिक के इस वफ्द ने आज श्रीनगर के परी महल का भी दौरा किया है। वाज़ेह कि LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने तकरीबन 2 माह कबल दुबई का दौरा किया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में खलीजी ममालिक की जानिब से बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के मौके फराहम हुए हैं।
और इसी दौरान एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा है कि आइंदा 6 माह के दौरान जम्मू कश्मीर में 70,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के मौके फराहम करने के लिए इक़दाम किए गए हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक खलीज ममालिक से आने वाले वफ्द के जम्मू कश्मीर में शोबे सियाहत के बशमूल दीगर शुबाजात में पाई जाने वाली इस वसी सरमायाकारी के मौक़ों से वाकिफ कराया जाएगा। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में पहले ही सनती तरक्की के लिए 26,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के लिए सरमायाकारों को अराजियात मंजूर की जा चुकी हैं। ताहम आइंदा 6 माह के दौरान 70,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के लिए मजीद सरमायाकारों को राग़िब किया जाएगा। हसनैन मसूदी ने लोकसभा में सड़कों और टनलों की तामीर के अहम मामलात को उठाया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामान बराए जनूबी कश्मीर हसनैन मसूदी ने पीर को लोकसभा में बजट इजलास के दौरान रोड ट्रांसपोर्ट और कौमी शाहरों के ग्रांट्स पर बहस में हिस्सा लेते हुए जम्मू कश्मीर में सड़कों और टनल्स की तामीर के अहम मामलात उठाए हैं। इन्होंने पार्लियामेंट की तवज्जो श्रीनगर जम्मू शाहरा आए रोज बंद रहने से लोगों को दरपेश मुश्किलात से वाकिफ करवाया। साथ ही मेवा बागात और फ्रूट इंडस्ट्री से जुड़े मसाइल के हल पर भी जोर दिया है। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने मुतनाज़ा फिल्म कश्मीर फाइल्स पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इस फिल्म ने मुल्क भर में एक नफरत की फिजा पैदा कर दी है। इस फिल्म के देखने वालों की जानिब से नफरत आमेज रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं, वो एकजहती और भाईचारे के लिए नुकसानदा है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम साहब वो फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। मैं मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, मैं जानना चाहूंगा कि ये जो सूरत हाल, ये जो फिल्म के हवाले से अगर हम देखें, कश्मीरी पंडितों की वापसी या फिर इन पर जो कुछ हुआ था, तो इस फिल्म का जो इम्पैक्ट है वो कैसा देख रहे हैं आप? और फिर साथ ही साथ क्या इसके जरिए वाकई जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी कश्मीर वापसी के लिए कोई एक हल आपको नजर आता है? किस तरह से इसको देख रहे हैं आप? देखिए, 1990 में कश्मीरी पंडितों को से सोचे समझे मंसूबे के तहत निकाला गया। ये एक ऐसा अफसोसनाक वाक़ा था जी जी, जिस पर आज भी हमें अफसोस है। ऐसे वाक़ात की हकीकत फिल्मों से नहीं बल्कि गैर जानिबदार कमीशन की तहकीकात से होती है। जी जी, तकरीबन 250 के करीब कश्मीरी पंडितों का कत्ल उस वक्त जो हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक क्या था, और इसके साथ साथ तकरीबन 1.5 लाख लोगों का कत्ल भी अफसोसनाक है जो 1990 के बाद मिलिटेंसी के शिकार हुए। कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकालने के पीछे
किन लोगों का कितना रोल था। जगमोहन साहब उस वक्त गवर्नर थे और कांग्रेस की हुकूमत मरकज में थी, और मैं समझता हूँ कि ये एक तहकीकात तलब मौजू है और ये फिल्मों से ये मसाइल हल नहीं हो सकते हैं, बल्कि उसके लिए एक गैर जानबदाराना कमीशन का कयाम लाजमी और जरूरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म की वजह से एक तो सियासत होगी और दूसरी बात यह है कि दो कम्युनिटियों में दूरियां मजीद पैदा होगी और जिनको हम खत्म करने की कोशिशों में इस वक्त भी लगे हुए हैं। 1990 के बाद हम जो कश्मीरी पंडित कश्मीर से वापस नहीं गए और जो यहाँ मुकीम है, और ये भी इस फिल्म में दिखाने की जरूरत थी, उन पंडितों के साथ हमने क्या सलूक किया और उनसे ये पूछा जाए वो माइग्रेट क्यों नहीं हुए, और शादी ब्याह गम मातम और मैं कश्मीरी मुसलमान उनके शाना बशाना रहे, उन्हें कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि वह अकलियत में है, कमजोर है। और इस फिल्म में हकाइक के बरक्स जो कुछ दिखाया गया वो काबिल अफसोसनाक है। मैं समझता हूँ कि ये असल में ये फिल्म जो है ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, और वो ये उनको ये कश्मीरी पंडितों का एक टोला जो है जो इस वक्त जाती तशहीर और पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, वो मन गढ़ंत बातें फैलाकर नफरतों का बीज बो रहे हैं। और बाशऊर कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडित जो है उनका, और बशमूल सरदार जो सिख बरादरी से लोग हैं, उनका यही एक मंशूर है कि हम अमन कानून की सूरत हाल को किस तरीके से यकीनी कश्मीर में बनाएं। और क्योंकि कश्मीर के लोगों ने, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उन्होंने बहुत नुकसान बर्दाश्त किया है और मजीद नुकसान के वो अब मुतहम्मिल नहीं हो सकते, वो अमन कानून चाहते हैं। और जो ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी लड़ाई है और जिसके बाद इस फिल्म का वजूद अमल में आया और उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कश्मीरी पंडितों के साथ उस वक्त की हुकूमत ने भी क्या सलूक किया। ये सब ऐसी बातें हैं कि जिससे कश्मीरी पंडितों को कोई फायदा नहीं। हम 1990 से हर वक्त ये चीख पुकार करते आ रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर वापस आना चाहिए और हमारे दरमियान उन्हें रहना चाहिए। हम उनकी तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देंगे। अभी हाल ही में जब बिंद्रू का कत्ल हुआ और इसी तरीके से सरदार घराने की एक खातून, सिख बरादरी से ताल्लुक रखने वाली एक खातून को निशाना बनाया गया, हमने बाज़ाब्ता तौर पे उस अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत की, पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की, बल्कि बहिस्से मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर, क्योंकि मैं एक मजहबी पेशवा हूँ लोगों का, कश्मीर के लोग मेरी इज्जत करते हैं और मैं वहाँ खुद बनफ्स नफीस चला गया और उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया, बल्कि उन्हें ये यकीन दहानी दे दी कि किसी भी कश्मीरी पंडित को कश्मीर छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो कश्मीर में रहें, हम उनके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी मुमकिन बनाएंगे। इसी तरीके हमने सरदार सिख बरादरी के लोगों को भी यही पैगाम दिया। मैं ये समझता हूँ कि अगर कश्मीरी पंडित यहाँ इस वक्त आना चाहते हैं वो आ जाएं, लेकिन इन फिल्मों से मसाइल हल नहीं हो सकते हैं, इनसे दिल आजारी होती है, इनसे हमें सब पुरानी बातों को भूलना चाहिए और एक नए सिरे से नए बाब का आगाज करना चाहिए, जिसमें कश्मीरी मुसलमान का भी रोल है बनता है और कश्मीरी सिख का भी रोल बनता है और कश्मीरी हिंदू कश्मीरी पंडित का भी रोल बनता है और जम्मू के डोगरे का भी रोल उसमें बनता है। ऐसी बात नहीं है कि कोई हमसे अलग है। ये एक जम्मू कश्मीर के में हर तरह के लोग रह रहे हैं और इसमें गुजर भी हैं, बकरवाल भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं,
ये सब चीजें हैं। और बैनुल लिसान इसमें बहुत सी सारी जबानें बोली जाती हैं। लिहाजा हम लोग यहाँ पे मोहब्बत से रहते थे। और मैं समझता हूँ कि 1990 के वाक़े ने कुछ दूरियां पैदा की और अब हम उन दूरियों को हमें खत्म करना चाहिए और एक दूसरे के करीब आना चाहिए। आखिरी सवाल करूंगा मैं आपसे कि इस तरह की जो हरकत होती है, इस तरह की अगर फिल्म बनाई जा रही है तो कई दहाइयों से जो जख्म मुंदमिल हो रहे थे और जो यानी हम ये कह सकते हैं कि खुरबतें हो रही थी, इस तरह की उम्मीद थी, लेकिन ये जो फिल्म आई तो इस पर क्या मैंने जिस तरह से मतलब अगर हम जगमोहन सिंह रायना साहब से भी बात हुई, सुनील पंडिता साहब से भी बात हुई, दीगर से भी, तो अब सब अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं, तो क्या मुत्तहदा एक मुश्तरका तौर पर जो है इस तरह की फिल्म की मजम्मत के हवाले से एक आगे का लाहे अमल तय किया जाए और सब एक प्लेटफॉर्म पर आए और इसकी मजम्मत करें? और बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि एक तो इस फिल्म से नफरतें पैदा हो गई, मोहब्बतें खत्म हो जाएंगी और पुराने जख्म फिर से कुरेदे जाएंगे, उन पे नमक पाशी होगी और लोग जिन 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 बातों का उन्होंने जिक्र किया है, चाहे उनकी हकीकत है या ना है, लेकिन लोगों के दरमियान एक नफरतों का बीच ये लोग बो रहे हैं जिन्होंने इस फिल्म को बनाया। मैं ये समझता हूँ कि सेंसर बोर्ड को इस फिल्म की इजाजत देने से कबल इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए था। यकीन। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। और मुतनाज़ा फिल्म कश्मीर फाइल्स पर आज तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव भी बोल पड़े और बीजेपी की मोदी सरकार की तेलुगु ज़बान में सख्त तनकीद की है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुतनाज़ा फिल्म कश्मीर फाइल्स को सरकारी सतह पर प्रमोट करने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि दरअसल बीजेपी हुकूमत किसानों के बशमूल दीगर अहम मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए फिल्म कश्मीर फाइल्स के प्रमोशन में मदद कर रही है। उन्होंने हुकूमत से सवालिया अंदाज में पूछा कि ये कश्मीर फाइल नामी फिल्म आखिर है क्या? अगर यहाँ कोई पेशरफ्त होनी चाहिए तो वो इरिगेशन की फाइल्स हैं, इकोनॉमिक फाइल्स हैं। ये कौन है जो कश्मीर फाइल्स को चाहता है? खुद दिल्ली में पंडित लोग ये कह रहे हैं कि बास लोग अपने वोट के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें इससे कोई फायदा नहीं। కశ్మీర్ ఫైల్స్ ఇప్పుడు ఒక నినాదం. ఏదైనా ప్రోగ్రెసివ్ గవర్నమెంట్ ఉంటే ఇరిగేషన్ ఫైల్స్, ఇండస్ట్రియల్ ఫైల్స్, ఎకనామిక్ ఫైల్స్, గా ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఈ కాశ్మీర్ ఫైల్స్ ఏంటంటే నాకు అర్థం కాదు. ఇదో దిక్కుమాలిన వ్యవహారం. ఎవరికి కావాలని ఈ కాశ్మీర్ ఫైల్స్? దాంతో వచ్చేది ఏంటి, సచ్చేది? ఢిల్లీలో కాశ్మీర్ పండిట్లే చెప్తున్నారు, మాకు జరిగినటువంటి దీన్ని ఓట్ల రూపంలో సొమ్ము చేసుకున్న ఒక దుర్మార్గమైన ప్రక్రియ ఈ ప్రచారం. మాకు అసలు ఏం ఒక పైసా పనిచేయలేదు, మాకేం రిలీఫ్ రాలేదు, ఎటువంటి లాభం లేదు అని వాళ్ళు మొత్తుకుంటూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్నాయి, సోషల్ మీడియాలో తిరుగుతూ ఉన్నాయి అవన్నీ. ఈ రకమైనటువంటి దేశ విభజన, ప్రజల విభజన చేసి ఒక రకమైనటువంటి విద్వేషాన్ని రెచ్చగొట్టి ప్రయత్నాలు ఏవైతే జరుగుతున్నాయో అది కరెక్ట్ కాదు. తెలంగాణ సమాజానికి అసలు జీర్ణం కాదు. ఎందుకంటే మేము తెలంగాణ ఉద్యమం చేసినాం. ఫైల్స్ ఇప్పుడు ఒక నినాదం. ఏదైనా ప్రోగ్రెసివ్ గవర్నమెంట్ ఉంటే ఇరిగేషన్ ఫైల్స్, ఇండస్ట్రియల్ ఫైల్స్, ఎకనామిక్ ఫైల్స్, గా ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఈ కాశ్మీర్ ఫైల్స్ ఏంటంటే నాకు అర్థం కాదు. ఇదో దిక్కుమాలిన వ్యవహారం. ఎవరికి కావాలని ఈ కాశ్మీర్ ఫైల్స్? దాంతో వచ్చేది ఏంటి, సచ్చేది? ఢిల్లీలో కాశ్మీర్ పండిట్లే చెప్తున్నారు, మాకు జరిగినటువంటి దీన్ని ఓట్ల రూపంలో సొమ్ము చేసుకున్న ఒక దుర్మార్గమైన ప్రక్రియ ఈ ప్రచారం. మాకు అసలు ఏం ఒక పైసా పనిచేయలేదు, మాకేం రిలీఫ్ రాలేదు, ఎటువంటి లాభం లేదు అని వాళ్ళు మొత్తుకుంటూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్నాయి, సోషల్ మీడియాలో తిరుగుతూ ఉన్నాయి అవన్నీ. ఈ రకమైనటువంటి దేశ విభజన, ప్రజల విభజన చేసి ఒక రకమైనటువంటి విద్వేషాన్ని రెచ్చగొట్టి ప్రయత్నాలు ఏవైతే జరుగుతున్నాయో అది కరెక్ట్ కాదు. తెలంగాణ సమాజానికి అసలు జీర్ణం కాదు. ఎందుకంటే మేము తెలంగాణ ఉద్యమం చేసినాం. कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक अपोजिशन कायद राज्यसभा गुलाम नबी आजाद को पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा तक़रीब में गुलाम नबी आजाद को मुल्क के आला तरीन सिविल अवार्ड पद्म विभूषण अता किया।
श्रीमती पद्म भूषण श्री गुलाम नबी रिकग्नाइज करता है काम को, किसी भी काम को, तो और उससे भी अच्छा काम करने की इच्छा पैदा होती है मन के अंदर। और मुझे लगता है कि अच्छा है कि किसी ने रिकग्नाइज किया हमारा काम, हमारी जो जर्नी है, लंबी जर्नी है राजनीति में, कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन देश के लिए जब भी मौका मिला काम करने के लिए, चाहे वो सोशल हो या पॉलिटिकल हो या मंत्रालयों में हो या चीफ मिनिस्टर के नाते हो या पंजाब में शांति लाने का प्रयास हो और उसमें सफल होना, ये तमाम चीज़ें नज़र में रहती हैं सरकार की। और इसमें किसको मिला और क्यों मिला, इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। और ये कोई सरकार की तरफ से नहीं होता है, ये राष्ट्र की तरफ से होता है। अब राष्ट्र की जिम्मेदारी बारी बारी सब लोगों की आती है, लेकिन कुछ लोग हमेशा इसको देखते हैं कि किसने दिया, क्यों दिया, उसको क्यों नहीं दिया, इस हुकूमत ने दिया, उस हुकूमत। तो सरकारें तो देश की होती हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों की होती है। तो बहुत अच्छी खुशी है कि एक रिकग्निशन है। JNK वोकेशनल ट्रेनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया गया है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर जॉब पॉलिसी के तहत तमाम हुकूक फराहम किए जाएं, तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। कि हमारी जॉब पॉलिसी फ्रेम हो, हमें इक्वल पे मिले, बिकॉज हम स्कूल्स में काम कर रहे हैं एज ए वोकेशनल टीचर, लेकिन हम 3 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। वोकेशनल टीचर्स भी 9th 10th 11th 12th, हम तो लेक्चरर का काम भी कर रहे हैं प्लस क्लरिकल का काम भी कर रहे हैं। तो हमें गवर्नर सर से यही अपील है कि वो हमारे लिए जॉब पॉलिसी फ्रेम करें, बिकॉज अब हमने 6 साल तो अपने कीमती टाइम तो इनको दे दिया, अब हमारी इतना वो है भी नहीं कि हम लोग कोई और जॉब के लिए अप्लाई करें। तो प्लीज़ हमें एलजी सर से यही रिक्वेस्ट है कि वो हमारी जॉब पॉलिसी फ्रेम करें, हमारी सैलरी हाइक करें, रिक्वेस्ट है एलजी सर से। 1100 टीचर्स हैं हम। तो अभी जो सैलरी ले रहे हैं कितना ले रहे हैं? 20,000 सैलरी ले रहे हैं, कोई इंक्रीमेंट नहीं लग रहा है हमें, कोई इसमें हमें वो 6 ईयर से हम 20,000 पे ही काम कर रहे हैं। मेरा नाम तारिक अहमद है, मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से हूँ, ठीक है। और मैं इस इंटेलेक्चुअल क्लास को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं इसलिए इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि देखिए हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं सर। हमारा जब रिक्रूटमेंट हुआ था 20,000 कंसोलिडेटेड सैलरी पे। हमको बोला गया था कि आप ऐसा कीजिए सर, आप ये पायलट प्रोजेक्ट है, आप ये कामयाब करके दे दीजिए, हम आपके साथ हैं। हमारे साथ वादे किए गए थे एट दैट टाइम द एजुकेशन मिनिस्टर नईम अख्तर साहब, ठीक है। ये है सर, हमारा जो इंक्रीमेंट है, हमारा इंक्रीमेंट हो जाए, हम थर्ड पार्टी थ्रू हुआ है, हमारी जो थर्ड पार्टी उनको निकाल दिया जाए, ठीक है। उसके बाद तीसरा मसला हमारा ये है कि हमारा सैलरी इंक्रीमेंट होना चाहिए। JNK सीजनल टीचर्स फॉर्म की जानिब से प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया गया है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि वो जॉब पॉलिसी को वाज़ेह करे और उनके साथ इंसाफ हो। एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम सीजनल टीचर्स काम करते हैं। एजुकेशन 2006 से हम काम कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जॉब पॉलिसी बनाई जाए, जिसके लिए गवर्नर साहब का वीडियो ऑलरेडी हमारे पास, उसने बताया था कि आपकी जॉब पॉलिसी हम बनाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं बनी सर। 2200 स्टूडेंट से। मेरा नाम तनवीर अहमद जहरा है, हम बडगाम डिस्ट्रिक्ट बडगाम से है एज ए सीजनल टीचर। तो हमारी यही एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमारी यही एक डिमांड है कि जो कैबिनेट में आज 2-3 दफ़ा 2 साल से चल रहा है, हमारा अनाउंस हो चुका है, लेकिन स्टेट लेवल पे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो उसके बावजूद गवर्नर साहब ने भी उसने बोला था कि हाँ हम करेंगे जल्दी, लेकिन अभी तक कोई ज़मीनी सतह पे इसका कोई
इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अतः शाहिद इकबाल जो ट्राइबल का सेक्रेटरी है, शाहिद इकबाल चौधरी, उन्होंने भी बोला था कि वहाँ, लेकिन वो भी मतलब कि इंटरेस्ट से इसका मतलब कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। तो और हमारे प्रेसिडेंट है वो जाहिद इकबाल गेगी, उन्होंने भी किया था, वो भी मतलब बड़े बड़े मतलब कैबिनेट से पार्लियामेंट तक गए। तो हमारी एक ही डिमांड है यहाँ की गवर्नमेंट से कि हमारे साथ इंसाफ हो जाए और हमें जॉब पॉलिसी में लाया जाए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जस्टिस वी वांट, जस्टिस वी वांट, जस्टिस हमारी मांगे, हमारे साथ इंसाफ करो। डिपार्टमेंट और दूसरी जानिब JNK टीचर्स एसोसिएशन और IPRUF की जानिब से राजौरी में मुजाहरा किया गया है। टीचर्स ने इनके दीरीना मुतालिबात की यकसुई पर जोर दिया है। इस मौके पर वज़ाइफ की बहाली पर भी जोर दिया गया। हमारे जो यहाँ पे मीटिंग हम कर रहे थे, ये हमारे जो 28 तारीख को जम्मू एक बड़ा प्रोग्राम है इसी के प्रोटेस्ट को लेकर, ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन के लिए, उसकी स्ट्रेटजी बनाने के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और आपके ज़रिए से हम हायर अथॉरिटीज़ को, LG गवर्नमेंट को ये मैसेज भी देना चाहेंगे कि हम पीसफुली काम करना चाहते हैं। आज का जो मकसद है वो ये है कि जैसे हम सब लोग जानते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम जो कि हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी मुलाजम हैं वो न्यू पेंशन स्कीम के अंदर आते हैं, लेकिन हम इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। हमने आज यहाँ पे मीटिंग ये रखी है हमने कन्वीनियर की सरबराही में, जैसे कि हमें ऊपर से हदायत भूपिंदर सिंह जी की जो हमारे नेशनल कन्वीनियर हैं पेंशन रिस्टोरेशन फ्रंट के, और साथ में स्टेट प्रेसिडेंट हैं, यूटी प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन के, जो हमने इनको समर्थन दिया है, इनको सपोर्ट किया है कि हम रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम में जो है जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन जो है आपके साथ है। चूँकि आप अगर एक मुलाजम जो है अपने 35 से 40 साल जो है गवर्नमेंट को दे देता है, सरकार को दे देता है, और उसके बाद उसको नेशनल या न्यू पेंशन स्कीम में लाया गया है, जिसका कि मुस्तकबल हमें अंधेरे में लगता है। और JNK पसमानदा तबकात फेडरेशन की जानिब से प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया गया है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए और उनकी जायज़ मांगे पूरी की जाए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कश्मीर पसमानदा तबकात फेडरेशन ऑल जम्मू एंड कश्मीर पसमानदा तबकात फेडरेशन नाइंसाफी को दूर करो, दूर करो, नाइंसाफी को दूर करो, दूर। हम तुम्हारे साथ हैं। कश्मीर पसमानदा तबकात फेडरेशन ऑल जम्मू एंड कश्मीर पसमानदा तबकात फेडरेशन पसमानदा तबकात फेडरेशन आगे बढ़ो। मकबूल शेख, मैं पसमानदा इसका चला रहा था। मोहम्मद अकबर शेख वो कुपवारा में रहता है, वो इस वक्त बुजुर्ग है, नहीं चला सकता है। उसने हमारे उधर मीटिंग एक बुलाई है और अदालत ने मुझे लिख कर दिया, मैं इसका वाइस चेयरमैन था। उसने बोला आप अब चला, ये गरीबों की जमात है, गरीबों की जमात को आगे बढ़ाना है, इनकी मुश्किलात को आगे अफसरों तक, ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना है। इसलिए हम मैदान में आ गए हैं। हम तमाम जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रिक मीडिया है, हम शुक्रिया तमामों का अदा करते हैं कि ये जो हम गरीबों की आवाज़ है ये गवर्नमेंट तक पहुंचाए। LG साहब जो इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर के सरबराह उस तक पहुंचाए। और इस वक्त हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंट है, इत्तेदाल पसंद गवर्नमेंट है, हिंदुस्तान इत्तेदाल पसंद मुल्क है, इंसाफ पसंद मुल्क है। और जो हमारी लिए जो इन्होंने पार्लियामेंट में रखा है, OBC के लिए रिजर्वेशन रखा है, यहाँ की असम्बली में रखा है। बाकी जो बोर्ड थे यहाँ रिजर्वेशन में, OBC के बोर्ड जो थे वो भी किसी जगह काम नहीं, फंक्शन नहीं कर रहे हैं, जिससे यहाँ के गरीब आवाम की आवाज़, इनके मुश्किलात, यहाँ के बेवों की, मिस्किनों की, यहाँ यतीमों की आवाज़ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाए। इसलिए हम मैदान में आए हैं। मुतालबा क्या है आपका सर? डिमांड क्या है? मुतालबा फर्स्ट मुतालबा है कि हमारी जो रिजर्वेशन पार्लियामेंट में पास किया है
सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स के मुताबिक दिया है, मंडल कमीशन के मुताबिक दिया है, हमको वो हक दिया जाए असेंबली में, ताकि ये गरीब आवाम की जो आवाज़ है, यहाँ की गरीब तबके की, जिसमें नजार, छार, मोची, शेख, सफाई कर्मचारी, ये जो बेचारे बाकी तबके भी आते हैं, तो उनकी आवाज़ पहुंचाने के लिए वहाँ कोई होना चाहिए। आज से जब तक हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है इन्होंने बोला है, लेकिन कश्मीर में आप खुद सर्च करिए। मैं अपील करता हूं आप लोगों के, आप सर्च करते, आज तक असेंबली में नहीं गया कोई नुमाइंद, आज तक बोर्ड नहीं बनाया गया जहां इनके आदमियों को, अच्छे आदमियों को रखा जाए, इनके जानने वाले आदमियों को रखा जाए, नहीं किया गो। हम अपील करते हैं एलजी साहब को, जम्मू एंड कश्मीर के जो इस वक्त सरबराह हैं, हम जनाबी वजीर आजम हिंदुस्तान साहिब को अपील करते हैं, हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को अपील करते हैं, जो वहाँ पार्लियामेंट में हमारे भी बैठे हैं उनको अपील करते हैं कि हमारे लिए जो ये मुतालबे हैं, जो ये मुश्किलात हैं, ये पहुँचाया जाए वहाँ, इसके लिए आवाज़ उठाए। जिले पूंछ में वाक़ डाक बंगला मंडी में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को तलब किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए सियासी रहनुमा मोहम्मद फरीद ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो मासूर अफराद के दीरीना मुतालिबात जल्द पूरे करे। डाक बंगलू मंडी में एहतमाम किया। जम्मू कश्मीर के अंदर माजूरीन तबका के साथ जो प्रॉब्लम आ रही है, जो परेशानियां आ रही हैं, उनका जिक्र करके आपके ज़रिए से हमारे मीडिया की वसातत से एलजी इंतज़ामिया तक ये आवाज़ पहुँचे। आज हमारा मकसद ये है यहाँ पर जमा होना कि हमारे जो माजूरीन हैं, कई सालों से इनको 1000 रुपया पेंशन दी जाती है। बदकिस्मती की बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर बाकी रियासतों में माजूरीन तबके के साथ इंसाफ हो रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं। बाकी रियासतों में माजूरीन की पेंशन कहीं 3000 है, कहीं 5000 है, लेकिन यहाँ पर 1000 कई सालों से है। हमने कई बार कोशिश की, हमने अपनी आवाज़ को उजागर किया, लेकिन हमारी आवाज़ जो है वो नहीं सुनी गई। एलजी इंतज़ामिया को यह आगाह करें कि हमारी जो पेंशन 1000 है उसको बढ़ाकर 3 या 4000 रुपया पेंशन की जाए। 1000 में इनका कोई गुजारा नहीं है। नंबर 2, हमारी जो परेशानियां हैं वो ये है कि इस वक्त PMAY स्कीम के तहत लोगों को मकान दिए जा रहे हैं, लेकिन प्रायोरिटी पे कई बार मैंने गुजारिश की इंतज़ामिया से या सरकार से कि डिसेबल लोग जो है इनको प्रायोरिटी पे पंचायत के अंदर रखकर इनको जो है PMAY स्कीम जो है वो दी जाए। सरहदी जिले कुपवाड़ा के साधना टॉप में बर्फीले तोदे की जद में आने के नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक साधना टॉप में आज पहाड़ी के बालाई हिस्से से एक बर्फीला तोदा खिसक आया और सड़क से गुजरने वाली मुसाफिर बरदार गाड़ी खाई में जा गिरी है। इस हादसे में 8 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई गई है। लगी पर मेजर गड़िया का छेकन वो नास के पे हमें वो बंदा के रखता हूं जो करो वीडियो को दफा करो वो करो ये और भी बना दे दूसरी तरह उसमें एक जरिए नहीं लाभी को लाई वागा खड़ लाई है तो आसी से पिछते सही नहीं आसे था मैं ए था मैं आसा था समूह आसी मोड कहना सो पे ना से 100 बजे आसी ना
नहीं पोस्ट नहीं ला रहा सर, वो स्लाइड ला रहा खड़ लाई है मैं ए था मैं ऐसा होता समूह ऐसी मो डिगी लगी पर मेजर गड़िया का छेकानी ओदे नोस्टी बर्फ लगी दे ताबी आली वो नास के पे हमें अगर नसे पे नसे संडर बजे आसी ना लामी नेडी को लाई वागा खड़ लाई है तू आसी ना पिछते सही नहीं आसे था मैं ए था मैं ऐसा होता समूह ऐसी मो डिगी लगी पर मेजर गड़िया का छेकानी ओदे नोस्टी बर्फ लगी दे ताबी आली वो नास के पे हमें अगर नसे पे नसे संडर बजे आसी ना वादी कश्मीर में मौसम खुशगवार है, ताहम इस दौरान महकमे मौसमियात ने 23 और 24 मार्च को बारिश की पेश कयासी की है। वाज़ेह के वादी कश्मीर में मौसम बहार का आगाज़ हो चुका है। पेड़ पौधों पर फूलों के खुशे खिले हुए हैं और हर तरफ एक खूबसूरत मनासर सयाहों को अपनी तरफ राग़िब कर रहे हैं। वाज़ेह के मौसम में बहार के आगाज़ के साथ ही कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में रिवायती फेस्टिवल नौरोज़ मनाया जा रहा है। इस ज़िमन में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी मुनाकिद किए जा रहे हैं। और इसी बीच वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली 270 किलोमीटर तवील श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर पीर की सुबह ट्रैफिक के नकलो हमल को बहाल कर दिया गया। बता दें कि रामबन में पत्थर गिराने के बाइस इस शाहराह पर कई घंटों तक ट्रैफिक के नकलो हमल मुतासिर रही थी। एक ट्रैफिक पुलिस अहदेदार ने बताया कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर पीर की सुबह ट्रैफिक के नकलो हमल बहाल कर दी गई। सरहदी जिले कुपवाड़ा के गनाई महल्ला में आतिशज़दगी का एक वाक़या पेश आया जिसमें 4 मकानात को शदीद तौर पर नुकसान पहुंचा। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता शब गनाई महल्ला में एक मकान में आग के शोले भड़क उठे जो देखते ही देखते दीगर 3 मकानात को अपनी लपेट में लिया, जिसके नतीजे में लाखों रुपए के माल नुकसानात हुए हैं। आग लगी है, 3:18 पे आग लगी थी और 4:30 तक कोई यहाँ पे नहीं आया, ना फायर सर्विस आई ना कोई आया। 1.5 घंटे तक हमने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स वहाँ पे नहीं किया वहाँ से। तो उसके बाद फिर हमने यहाँ से गाड़ी भेजी उनको, उसके बाद वहाँ पे पहले नॉक किया, उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला। फिर जब वो यहाँ पे आए तो उनकी गाड़ी में पानी नहीं था, तो जब पानी लाया उसके बाद पाइप फटी हुई थी। उन्होंने यहाँ पे कोई कुछ नहीं किया जब तक यहाँ पे 5 मकान जल गए। मतलब बिल्कुल 3 मंजिल पूरा कंप्लीट खत्म हो गया। हमारे पास ये कपड़े जो हम पहन सकते हैं, हमारे पास हमारे जो डॉक्यूमेंट थे, जो हमारा फ्यूचर था, वो सब कुछ जल गया। हमारे पास कुछ नहीं है और हमारे पास ना कोई नौकरी है ना कुछ जिससे हम कुछ कर सकते। हमारे पास कुछ नहीं, एवरीथिंग विल बी फिनिश। सर मे नाम अख्तर अहमद गाजी। अस लोग ये नार मामूली नार तम सात कर फायर सर्विस कॉल, तमो शिंगित तम आए नहीं कहें। अस सूझ ये गाड़ तम योर गई गाड़ तम शिंगित, तमो ड्राइवर कहें। गंट कर तमो लेट, बन तमो वनस मसाफिर। बहुत वन बहुत नड़ मजूर इंसान, मतलब मे दो सोरे कह। मेन बच ग सुबह स्कूल, तमन स्कूल वर्दी कहें। वन गवर्नमेंटस कुन तहकीकात कर
अस कर तम हमायत अस बनाओ बहन जाय बस बेहन हेकन बह वन कहें खत्म वनस। रामबन के गुजर नाड़ बंकोट इलाके में वाक़ मिडिल स्कूल में असातिज़ा की क़िल्लत और स्कूल की इमारत की खस्ताहाली ने तलबा को सख्त मुश्किलात से दोचार कर दिया है। हुकूमत की इस जानिब तवज्जो तलब की गई है और स्कूल को बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया जा रहा है। मेरा नाम साइमा जान है सर। यहाँ पे स्टूडेंट्स 99 है पर टीचर्स 3 ही है सर, आते 2 हैं सर, इसलिए यहाँ पे पढ़ाना नामुमकिन है सर। यहाँ पे क्लासें कम लगती सर, पढ़ा नहीं सकते हैं सर, इसलिए हम ये बोलना चाहते हैं कि टीचर्स यहाँ पे ज़्यादा होने चाहिए, कम से कम 4-5 होने चाहिए सर, टीचर्स कम है। मैं चौधरी फरीद अहमद, ये बनकोट गुजरनाड़ की मिडिल स्कूल है। तो यहाँ पे सर हमें टीचरों की बहुत कमी है, 90 बच्चे के करीब है और टीचर 2 है। तो यही तो हमारे पास स्टाफ नहीं है। यहाँ पर हेड टीचर की पोस्ट खाली है, उसके बाद और एक टीचर की पोस्ट खाली है। तो इसलिए हमें आपके माध्यम से यही गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहते हैं कि हमें टीचर दी जाए। तालीमी मयार को बढ़ावा देने के लिए या फिर इस ढांचे को मजबूत बनाने पर सरकार या फिर इंतज़ामिया के अक्सर दावे सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन जब इन तमाम वादों को हकीकत में ज़मीनी सतह पर देखने की कोशिश की जाती है तो तस्वीर जो है इसके बरअक्स देखने को मिलती है। इस वक्त हम रामबन के सब डिवीज़न बानहाल पंचायत बनकूट के गुजरनाड़ इलाके में मौजूद है। यहाँ एक अपर प्राइमरी स्कूल है। इस स्कूल में करीब 90 बच्चे जो है वो ज़ेर तालीम है, जिनको पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 उसातिज़ा तैनात है। आपको अंदाज़ा होगा कि सरकार या फिर इंतज़ामिया किस तरह से इन स्कूलों में बच्चों के साथ इंसाफ कर रही है। ढांचा इस कदर है स्कूल का, पानी दीवारों से आज भी टपकता है, छत है वो भी टूटी फूटी है, पीने का साफ पानी बच्चों को मुहैया नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से तमाम तर परेशानियां और सारा खामियाजा ज़ेर तालीम इन नन्हे मुन्ने बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द सरकार या फिर इंतज़ामिया इस तालीमी निज़ाम के ढांचे को बढ़ावा दे और जो परेशानियां हैं उनको हल करने में अहम किरदार करे, ताकि ज़ेर तालीम बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक हो। रामबन से 4 TV के लिए मीर। Living in a rented house. बडगाम के कोटापुरा से अभी अभी खबर मौसूल हो रही है कि यहाँ एक अस्करी हमले में एक आम शहरी की जान चली गई है। बडगाम पुलिस के मुताबिक कोटापुरा देहात में तजम्मुल मोहिउद्दीन नामी शख्स पर उनके घर के करीब मुश्तबा अस्करियत पसंदों की जानिब से फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में वो हलाक हुए। इलाके में भारी तादाद में फोर्सेस को तलब कर लिया गया है और हमलावर की तलाश शुरू कर दी गई है। एक मरतबा फिर हम आपको बता दें कि बडगाम के कोटापुरा से अभी अभी खबर मौसूल हुई है कि यहाँ एक अस्करी हमले में एक आम शहरी की जान चली गई है।
बडगाम पुलिस के मुताबिक कोटापुरा देहात में तजम्मुल मोहिउद्दीन नामी शख्स पर उनके घर के करीब मुश्तबा अस्करियत पसंदों की जानिब से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में वो हलाक हुए। इस इलाके में भारी तादाद में फोर्सेस को तलब किया गया है और हमलावर की तलाश शुरू कर दी गई है। पामपुर में महकमा फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स की जानिब से ताजरीन को आगाह किया गया है कि वह मुकर्ररा कवायद पर अमल करें, बसूरत दीगर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज महकमे की जानिब से पामपुर में कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर एक पोल्ट्री फार्म को सील कर दिया गया है। आज हमने पामपुर में मार्केट चेकिंग की। इस सिलसिले में हमें मुझे बहुत सी शिकायत मौसूल हुई थी। जो होलसेल डीलर्स थे वो 157 रुपये के हिसाब से होलसेल में मुर्गियाँ बेच रहे थे। इस सिलसिले में हमने एक मुर्गी होलसेल डीलर को सर पे मुहर कर दिया और इस सिलसिले में हमने बहुत से डीलर्स को तंबिया किया कि वो गवर्नमेंट के रेट के हिसाब से मुर्गे बेचे। हमने मुर्ग फरोश हूँ, कसाब हूँ, सब्ज़ी फरोश हूँ, मछली फरोश हूँ की मार्केट चेकिंग की। इस सिलसिले में हमने लोगों दुकानदारों से जुर्माना भी वसूल किया और उनको तंबिया किया कि आइंदा आप गवर्नमेंट रेट के हिसाब से ही बेचें। उनतीस आर फौज की जानिब से बटपुरा में एक कल्चरल प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तलबा ने हिस्सा लिया, जिनमें इनामात तकसीम किए गए। जो यहाँ पर आज सागर बटपुरा में इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे था, तो यहाँ पे हमें इनवाइट किया गया। हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि यहाँ पर सब बच्चे आए हैं और इन्हें इंस्पायरेशन मिल रही है हर खेलकूद में हिस्सा लेने का। और मैं अपने बारे में बोलना चाहती हूँ। मैं एक 2 बार इंटरनेशनल खेली हुई लड़की हूँ। मैंने इंटरनेशनल 2 बार खेला है और नेशनल भी 2 बार खेला है। और मेरे जो इंस्पायरेशन वो मेरे पापा हैं। और मैं जो ये सागर बटपुरा का कैंप है, मैं इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ये मुझे हर जगह इनवाइट करते हैं और मुझे और भी इज्जत। यहाँ पर जो है, यहाँ पर मतलब अलग अलग गेम्स यहाँ पर सीखने को मिली हमें बहुत मज़ा आया कि हमने यहाँ पर ये गेम्स खेली। और हम यहाँ के आर्मी के बहुत ही शुक्रगुजार है कि उन्होंने मतलब हमें यहाँ पर गेम खेलने का मौका दिया। कॉम्पिटिशन में बहुत सारे पेंटिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया है और मैंने वहाँ पर। और अब आखिर में एक नज़र आज के अहम हेडलाइंस पर। खलीजी ममालिक के 30 कंपनियों के नुमाइंदे का 4 रोज़ा दौरे जम्मू कश्मीर। LG जम्मू कश्मीर से की मुलाकात, सरमायाकारी के लिए मुआहदात होंगे तय। जम्मू कश्मीर के बुनियादी मसाइल की तरफ हुकूमत तवज्जो दे। लोकसभा में हसनैन मसूदी का खिताब, टनल्स और सड़कें तामीर करने पर दिया जोर। फिल्म कश्मीर फाइल्स नफरत फैलाने का सबब बन रही है। मुफ्ती नासिरुल इस्लाम का रद्द-ए-अमल। फिल्म के प्रमोशन पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने मोदी सरकार पर की सख्त तनकीद।
गुलाम नबी आज़ाद को पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया। सदर जमहूरिया ने सीनियर कांग्रेसी कायद को दिया अवार्ड। वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में टीचर्स ने किया एहतजाज। मुतालिबात पूरे करने हुकूमत पर दिया जोर। साधना टॉप में बर्फीला तोदा खिसक आया। मुसाफिर बरदार गाड़ी खाई में गिरी। 8 मुसाफिर हुए हैं जख्मी। कुपवाड़ा के गनाई महल्ले में आतिशज़दगी का वाक़या। 4 मकानात जल कर हुए हैं खाकिस्तान। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को ट्रैफिक के लिए कर दिया गया बहाल। सैकड़ों गाड़ियां अपनी मंजिलों की तरफ हुई रवाना। वादी कश्मीर में मौसम खुशगवार। 23 और 24 मार्च को बारिश की पेश क़यासी। वादी कश्मीर में मौसम बहार का इस्तक़बाल मनाया जा रहा है नौरोज़। बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। दें इजाज़त।